एक बार फिर से बच्चों यूपी 21 क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लेके आए हैं पॉलिटी, और पॉलिटी का जो टॉपिक चल रहा था वो है अनुसूचियां बच्चों। और इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है तुम्हारे क्लास में, क्योंकि इसमें हम जो लेकर आए हैं प्रस्तावना, और प्रस्तावना से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम आपको क्लियर कराएंगे बच्चों। जो विगत परीक्षाओं में आने वाले सवाल हैं उन पे अपने डिस्कस करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं और उनके आंसर हम लगाते हैं बच्चों। क्योंकि अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें बच्चों। और आपसे विनती है कि पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी कुछ आपको मिल पाएगा बच्चों। और इसी के साथ हम नए क्वेश्चन पे बात करते हैं। और नया जो पहला क्वेश्चन है बच्चों अपना, उस पे जो लाते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कौन सा है अपना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है बच्चों। तो भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें जो है तुम्हारे केस हुए हैं। और जैसे कि तुम्हारे गोलकनाथ है, वेरुवेरी है, तो ये इसमें इन्होंने कोर्ट में केस भी हुआ है इन पे। तो बाकी समय के अनुसार कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है बच्चों। तो देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो बच्चों किस रूप में घोषित किया गया है या क्या बताया गया है। एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र है, ऑप्शन बी है बच्चों। एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र है, ऑप्शन सी है। एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष है, प्रजातांत्रिक है या गणतंत्र है बच्चों। और ऑप्शन डी है बच्चों, इनमें से कोई नहीं, कि इनमें से कोई सा ऑप्शन नहीं है जो भारतीय संविधान की उद्देशिका से संबंधित नहीं है। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन होगा आपका, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी है बच्चों। ये भारतीय कह सकते हैं उद्देशिका में ये शब्द जुड़े हैं। और ये भारत की प्रस्तावना को किस रूप में घोषित करता है। तो बच्चों एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र की घोषणा करता है। और सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र की घोषणा करता है, ये अपनी प्रस्तावना में ऐसा भारत को बताया गया है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था बच्चों। इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ये 3 और 4 शब्द जोड़े गए हैं बच्चों। तो यहाँ से किस किस संशोधन के तहत जोड़े गए हैं, ये संशोधन अपना एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। तो इन्हें एकदम सही से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से सवाल आने वाला है बच्चों। देख लेते हैं किस संविधान संशोधन के तहत तुम्हारे समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था बच्चों। तो सबसे पहले ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन सी है 46वां संविधान संशोधन 1983, ऑप्शन डी है बच्चों 74वां संविधान संशोधन 1992। तो बच्चों जो इसका आंसर है वो इसका आंसर होगा आपका बी। आंसर कौन सा है बच्चों, बी आंसर है। और बी आंसर 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में भारतीय प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था बच्चों, जोड़ा गया था। अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों कि ये 46वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये 1983 में हुआ था। 42वां कब हुआ था, 1996 में, 1976 में हुआ था। और 74वां संविधान कब हुआ था, ये 1992 में हुआ था बच्चों। तो इस जो प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन है वो इसका आंसर 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। और ये समाजवादी शब्द भारतीय प्रस्तावना में जोड़ा गया था बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि कौन सा ऑप्शन है
जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य में या राज्य के बारे में बताता है तो बच्चों तो कौन सा है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार बच्चों, ऑप्शन बी है संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं बच्चों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा आंसर इसका ऑप्शन है बच्चों? तो इसका जो आंसर होगा अपना वो ऑप्शन अपना बी होगा। ऑप्शन बी के तहत संविधान की प्रस्तावना भारत को क्या दर्शाता है? तो धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है या धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिभाषा के रूप में प्रदर्शित करता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना बच्चों। अगले क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं बच्चों। जो अपना अगला क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, ये सिद्धांत जाना जाता है। तो बच्चों किस सिद्धांत से ये किस ऑप्शन से इसका संबंध है तुम्हारा कि सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से क्या है? मानव या मानव हैं। तो ये जो सिद्धांत है तो सिद्धांत जाना जाता है, किससे जाना जाता है? तो इसका जो ऑप्शन या इसका जो आंसर होगा बच्चों वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए है बच्चों सार्वभौमिकता, ऑप्शन बी है समदृष्टिवाद, ऑप्शन सी है समाजवाद और ऑप्शन डी है बच्चों अंतःक्रियावाद। तो ऑप्शन नंबर 4 है और 4 का जो आंसर है बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता और सार्वभौमिकता में सब जो तुम्हारे हैं कि आर्थिक सामाजिक ये सब बातें इसमें कही जाती हैं सार्वभौमिकता में। और ये जो सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, ये सिद्धांत जो है किस पे आधारित है? ये सार्वभौमिकता पर आधारित है बच्चों। क्योंकि जो अपने उद्देशिका या प्रस्तावना में जो शब्द जुड़े होते हैं उनके मीनिंग्स हमें पता होना जरूरी है, तभी हम इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बच्चों। तो हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन नंबर 5 होगा बच्चों। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? जो समय समय पे भारत के प्रस्तावना में संशोधन हुए हैं और कौन कौन से शब्द किसमें जोड़े गए हैं बच्चों। तो ये सब इस पे आधारित ये क्वेश्चन है। तो जो उद्देशिका है, उद्देशिका से संबंधित जो हम बात करते हैं बच्चों, तो उद्देशिका से संबंधित है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो बच्चों कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है बच्चों? तो ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी है पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी है लोकतंत्रात्मक और ऑप्शन डी है संघीय। तो ऑप्शन नंबर 5 का जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर, वो बच्चों अपना ऑप्शन डी है कि संघीय। भारतीय प्रस्तावना में या उद्देशिका में संघीय शब्द का कोई वर्णन नहीं किया गया है, बाकी समाजवादी का किया गया है, पंथ निरपेक्ष का किया गया है, लोकतंत्र आत्मक का किया गया है, पर संघीय शब्द का वर्णन भारतीय प्रस्तावना या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस शब्द का वर्णन नहीं किया गया है बच्चों। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो बच्चों कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो देखते हैं कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है बच्चों। तो इसमें है, देखो, ऑप्शन ए है समाजवादी न्याय, ऑप्शन बी है आर्थिक न्याय, ऑप्शन सी है राजनीतिक न्याय और ऑप्शन डी है बच्चों धार्मिक न्याय। तो कौन सा इसका आंसर होगा या ऑप्शन कौन सा है? तो बच्चों ऑप्शन इसमें डी है कि धार्मिक न्याय की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना नहीं करती है, बाकी सब के सब की बात करती है। सामाजिक न्याय की भी बात करती है, आर्थिक न्याय की भी बात करती है बच्चों, और राजनीतिक न्याय की भी बात करती है।
सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इन तीनों कह सकते हैं क्षेत्रों पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बात करती है या इसमें इसका जिक्र है, पर धार्मिक न्याय का जिक्र नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि किसी भी धर्म को आगे, किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा बच्चों। तो धर्मनिरपेक्षता से मतलब ये है, पर धार्मिक न्याय अपने भारतीय संविधान के प्रस्तावना में ऐसा शब्द नहीं है बच्चों। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है। तो कौन सा जो भाग है संविधान का और संविधान की आत्मा कहलाती है बच्चों, तो कौन सा भाग कहलाता है। तो ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बच्चों, और ऑप्शन सी है उद्देशिका, और ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार ये कौन सा है या कौन सा इसमें ऑप्शन है, तो बच्चों ऑप्शन इसका सी होगा। ऑप्शन सी है उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, ये भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 होगा। तो 8वें क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित में से किस संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा गया है। यानी कि पवित्र दस्तावेज कहा है, तो निम्नलिखित में से किसने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है बच्चों। तो किसने पवित्र दस्तावेज कहा है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो बच्चों इसमें किसने कहा है, तो इसका ऑप्शन ए है बच्चों कि बी.आर. अम्बेडकर ने तुम्हारे भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है। तो बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। बच्चों महात्मा गांधी जी की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, पर संविधान सभा का गठन वगैरह ये हो चुका था, पर महात्मा गांधी ने ये कहा था, गांधी जी ने, कि जिसमें संविधान ऐसा होना चाहिए जिसमें केंद्र में समाज और गांव होने की व्यवस्था हो, कि भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की जाए कि केंद्र का ना हो, गांव और समाज की बात की जानी चाहिए बच्चों। तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या कहा था, तो पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि संविधान में लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं होना चाहिए, कि लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं होना चाहिए, वह समाज के लोगों की नुमाइंदगी का शासन करने वाला हो। ऐसा ना हो कि खाली लोकतंत्र का शासन हो, पर ऐसा नहीं हो कि समाज के लोगों की, ऐसा संविधान बनना चाहिए कि समाज के लोगों की नुमाइंदगी करने का ऐसा उसमें होना चाहिए। ये किसने कहा था, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। और मोहम्मद अली जिन्ना ने सांप्रदायिकता को लेकर ज़्यादा बात की थी, और इसलिए ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की इन्होंने मांग की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने बच्चों। पर इन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की थी बच्चों। तो जो भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा था, वो बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था बच्चों। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना, किस बाद के फैसले में संविधान न्यायालय के सर्वप्रथम घोषित किया गया उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, तो बच्चों वेरूवली जो कह सकते हैं बाद डाला गया था, 1960 में डाला गया था। तो ये इसका हिस्सा नहीं है, और ऐसी का सबसे पहले ये तुम्हारा निर्णय था। अब एक क्वेश्चन रह गया यार, क्या करें। कितने मिनट की बन गई?